ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि आपने रेशोज एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट किया था फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये जो इनवर्स प्रोपोर्शन है ये क्या है, और ये डाइल्यूशन में इस्तेमाल होता है। डाइल्यूशन पे क्या चीज़ है? डाइल्यूशन का मैं आपको सादा मतलब ये बताऊं कि जैसे कि सादा अल्फाज में कि आपके पास लस्सी पड़ी हुई है, लस्सी। ये बहुत गाढ़ा है। आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं तो आपने लस्सी को डाइल्यूट किया। जितना ज्यादा पानी डालोगे उतना ही ज्यादा लस्सी डाइल्यूट हो जाएगा। ये सादा अल्फाज में आपको बताऊं, ठीक है, डाइल्यूशन। इसी तरह फार्मेसी में जब आपके पास ड्रग्स का सोल्यूशन होता है, कोई ड्रग का सोल्यूशन है, ड्रग का सोल्यूशन है, आपने कोई ड्रग किसी वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है और उसका सोल्यूशन है। इसका अपना खास वॉल्यूम है। सपोज ये 50 ml का एक कंटेनर है, उसके अंदर आपका ड्रग पड़ा हुआ है 50 ml का। आप इस ड्रग को भी डाइल्यूट कर सकते हैं अगर आप इसके अंदर मजीद सॉल्वेंट डालोगे। ये पूरा तो 50 ml है। अगर आप इसके अंदर 20 ml और डाल के, इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। अगर आप इसमें 20 ml और डाल दोगे तो इसका वॉल्यूम 50 से 70 ml हो जाएगा। 70 ml से आपका सोल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है। ये बहुत सादा अल्फाज में था, ठीक है। यहां पर हम स्ट्रेंथ को भी चेक करते हैं। स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ। जब तक आपने सॉल्यूशन को डाइल्यूट नहीं किया था उस वक्त उसका स्ट्रेंथ ज्यादा था। और ये स्ट्रेंथ हम लोग मुख्तलिफ उसमें अल्फाज में, मुख्तलिफ टर्म्स में हम यूज करते हैं। या तो हम परसेंटेज में लेते हैं इसका स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ परसेंटेज कम होगा या ज्यादा होगा। या फिर इसको मोलैरिटी में ले लेते हैं, मोलैरिटी में आपने देखा होगा, उन्होंने लिखा होगा 1 मोलर सोल्यूशन, या लिखा होगा 0.5 मोलर सोल्यूशन। या इससे थोड़ा सा छोटा यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं, 0.1 मिलीमोलर, ऐसे मिलीमोलर लाइक दिस, या 0.5 मिलीमोलर। हम इस तरह भी इनकी स्ट्रेंथ देखते हैं। तो जब आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, ये जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ में भी फर्क पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जब आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे, किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आप बढ़ाते हो जाओगे, इसको डाइल्यूट करोगे, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। ये आपने नोट करना है, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सपोज शुरू में वॉल्यूम था आपका 50 ml का वॉल्यूम था। सब फर्ज करके मैं बता, 50 ml का वॉल्यूम था। उस वक्त उसकी स्ट्रेंथ थी 0.6 मिलीमोलर। सपोज मिलीमोलर जैसे यूनिट है, ठीक है, स्ट्रेंथ का मिलीमोलर। आप सॉल्यूट डाल देते हैं सोल्यूशन में तो उसको मिलीमोलर से, मोल के हिसाब से, और मोल आप सबको पता है कि 1 मोलर सोल्यूशन क्या है। 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप, मैं जैसे आपके, ये FSC वाला टर्म है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज का, मोल्स की तादाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। ये आपका मोलर सॉल्यूशन है, मोलर। अब 1 मोलर का मतलब क्या हो गया? तो मैं 1 मोलर है, जस्ट अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज मीन बाय 1 मोलर सॉल्यूशन, तो 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई ड्रग है, कोई भी सॉल्यूट है, उसका आपने 1 मोल, सिर्फ 1 मोल आपने ले लिया है। अब आप ये ना पूछो सर कि मोल क्या चीज है। मोल बिल्कुल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक टर्म है कि किसी भी मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस का, एटम का
जो अपना मास होता है वो मास अगर आप ग्राम में बोलोगे तो वो मोल बन जाता है। सो बहरहाल मैं आपको एक मिसाल बताऊं, पानी पानी का जो अपना मास है पीरियोडिक टेबल के हिसाब से वो है 18 18 AMU पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। अगर आप उसको 18 ग्राम कर दोगे ना, ये देखो 18 AMU से आपने इसको 18 ग्राम कर दिया, तो ये बन जाएगा पानी का 1 मोल। मतलब ये जस्ट मोल का कंसेप्ट आपको बताने के लिए था। इसी तरह आप कोई भी चीज उठा सकते हैं, उसका पीरियोडिक टेबल में मास फाइंड करें और उसके साथ ग्राम लिख दिए तो वो हो जाएगा 1 मोल। सो हर चीज का अपना एक मोल बन जाता है, हर मालिक्यूल का अपना मोल बनता है। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, जो भी हो। अच्छा, ये भी मैं वापस बिठा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बहुत नीचे चले गए हम लोग। सो 1 मोलर सोल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड करेंगे वॉल्यूम को। उस सोल्यूशन आपने बनाया होगा तो उसका तो कोई वॉल्यूम होगा, वो वॉल्यूम आपने डेसीमीटर क्यूब में लेना है या लीटर में लेना है। सो 1 मोलर सोल्यूशन को करने के लिए आपने 1 मोल लेना है, जो आपके पास सॉल्यूट है वो आपने 1 मोल लेना है, और उसका वॉल्यूम आपने 1 डेसीमीटर क्यूब लेना है। सो अगर आप किसी चीज का 1 मोल लेते हैं और उसका वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, तो ये जो सोल्यूशन होगा ये होगा 1 मोलर। अब 1 मोलर से छोटा यूनिट मिली मोलर, माइक्रोमोल हुआ अलग, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये था मोलर और मिली का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। सो अब ये भी मैं यहाँ से मिटाना चाहता हूँ, आप लोग बेशक इसको वीडियो पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये था 1 मोलर सोल्यूशन। तो जो आपके पास सोल्यूशन होगा उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसकी क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है। अब हम उसको मोल में लेते हैं कि भाई इतना मोलर सोल्यूशन है, इतना मिली मोलर सोल्यूशन, वो इसकी स्ट्रेंथ हम बता रहे हैं। तो अब जरा दोबारा बताते चलूं कि अगर आप किसी सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है। आइए अब आपको मैं यहाँ पर जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पर जरा गौर कर लीजिए। यहाँ पर ये जो रीजन था, 50 ml का सोल्यूशन है और उसकी स्ट्रेंथ, फर्ज करके आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, 0.6 मिली मोलर उसका स्ट्रेंथ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को 50 से 100 ml कर देते हैं, 50 से 100 ml का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, तो आप मुझे बताओ इसका स्ट्रेंथ क्या रहेगी। स्ट्रेंथ जरूर चेंज हो जाएगी, स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाएगी। तो कैसे कम हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, 0.6 से कम हो जाएगी। तो चलो अंदाजा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.3 मिली मोलर, क्योंकि आपने वॉल्यूम को 50 से 100 पे डबल कर दिया, तो स्ट्रेंथ जो है 0.6 से हाफ होकर के 0.3 पर आ जाएगा। ये एक आइडिया आपको मैंने बताना था, ठीक है। जब आपके जहन में एक चीज को मैंने अभी बिठा दिया, इसके अलावा मैं आपको एक और कंटेनर से भी थोड़ा सा इसका मजीद आइडिया देता हूँ। ये चीजें मैं सच बताऊं, मैंने जब PhD में जब अपना रिसर्च शुरू किया एबटाबाद यूनिवर्सिटी में, वहां पर रिसर्च के दौरान ये सारी चीजें आ गई, और यकीन माने कि रिसर्च जो हम कर रहे थे उसमें वो इन कैलकुलेशन के बगैर बिल्कुल अधूरा था। अब बंदा जो है वो फंस जाता अगर ये नहीं आता। सो ये भी लाजमी है, इंशाल्लाह आपको टेस्ट में भी काम आएगा, और अगर आप फिर PhD में जाएंगे या फील्ड में जाएंगे तो उधर आपको काम आएगा। ये देखिए, मैं आपको आपको आपके लिए एक एक कंटेनर लिख रहा हूँ। इसके अंदर हम कोई सॉल्वेंट है आपका। सो ये आपका सॉल्वेंट है, सपोज दिस इज योर सॉल्वेंट। मैं आपके आसानी के लिए इसके अंदर कुछ ड्रग डालता हूँ, सॉल्यूट, और सॉल्यूट होगा। चले, ये देखे, इसके अंदर हम डाल देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 सॉल्यूट है इसकी, इसके अंदर 10 सॉल्यूट्स हैं। आप जरा गौर कर लीजिए, ये जो सॉल्यूट है इनके दरमियान फासला अब जरा चेक करें। एक सॉलिड और दूसरे सॉलिड के दरमियान फासला जरा चेक करें, करीब करीब है, राइट, करीब करीब है। अगर आप यहां से सपोज करते हैं, अगर आप यहां से 1 ml, 1 ml आप उठा लेते हैं, सपोज यहां से हम उठा लेते हैं 1 ml। अगर मैं यहां से 1 ml उठा लेता हूं, यहाँ से 1 ml, सपोज ये वाला 1 ml, अगर मैं यहाँ से 1 ml उठा लेता हूँ 1 ml, तो इस 1 ml में कितना ड्रग उठ जाएगा, आप पिक करोगे, ये होगा
टू ड्रग्स, जैसे टू मॉलिक्यूल्स आप, या 2 मिलीमोलर या 2 मोलर आप समझे, ये आप उठा लेते। इसी तरह फिर से 1 ml उठाएंगे तो उसके अंदर फिर से आप 2 ड्रग उठाओगे। यही तो सोल्यूशन की खासियत है। अगर एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन है जो अच्छी तरह से मिक्स हुआ है कंटेनर के एक जगह पर, इस तरह नहीं है कि कहीं पर सॉलिड ज्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। आप जिस 1 ml उठाओगे तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट आप ड्रग उठेगा। 1 ml उठाओगे तो 2 मिलीग्राम ड्रग उठेगा, फिर 1 ml उठोगे तो हमेशा 2 मिलीग्राम उठेगा, ऐसा होगा। ये आपका सोल्यूशन है पहले से। इस हालत में आप ऐसे सोल्यूशन को स्टॉक सोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक। क्योंकि यहां से अब आपने सॉल्यूशन को उठाना है, फिर उसको आपने डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूशन से पहले जो सॉल्यूशन आपने बनाई, ये आपका स्टॉक सॉल्यूशन है। इसके जितना भी स्ट्रेंथ है बस ये उसका, इसके अंदर आपने 10 ड्रग्स डाले हुए हैं तो 10 ड्रग्स आपका स्टॉक सॉल्यूशन है। अब देखो जरा गौर कर लीजिए इन्हीं ड्रग्स पर, यही 10 के 10 ड्रग्स, आप मजीद ड्रग नहीं डाल रहे, आप सॉल्वेंट डाल रहे हैं। तो अब मैं सॉल्वेंट को इसमें डबल कर लेता हूँ, सॉल्वेंट को भर देता हूँ। चलो, पहले 50 ml था, पहले 50 ml था, अब इसको मैं 100 ml करता हूँ, यानी इसको मैं यहाँ से भर देता हूँ मजीद 50 ml। इसमें मैंने कोई पानी डाल दिया, कोई सॉल्वेंट डाल दिया। अब इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 ml हो जाएगा। जरा गौर कर दीजिए कि इसके अंदर जो ड्रग्स है वो क्या करेंगे। वो ड्रग्स जो है वो इन्हीं सोल्यूशन के अंदर अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस इतना होगा कि मैं, ये देखो, अब ये डॉट्स मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाना चाहता हूँ, फिर दोबारा लिखूंगा, ठीक है। ये डॉट्स में यहाँ से, अब ये मैंने उठा लिया, ये मैंने उठा लिया। अब देखो मैं जरा वही 10 ड्रग मॉलिक्यूल जो आपने किए थे, वो 10 के 10 ड्रग्स अब यहाँ पर होंगे इस तरह से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी देखो मैंने वही 10 डॉट्स लिख दिए हुए, लेकिन अब अगर आप उनको देखो, उन डॉट्स के दरमियान, उन ड्रग्स के दरमियान फासला काफी बढ़ गया है। सो अब अगर आप फिर से यहाँ से थोड़ा सा शरारत कर लेते हैं, फिर से यहाँ से अगर आप 1 ml उठाओगे, जस्ट 1 ml अगर आप इससे अब उठाओगे, 1 ml अगर आप उठाओगे, यहाँ से आप सिर्फ 1 ml अगर उठाओगे, अब जो सोल्यूशन आपने 1 ml उठाया, इसमें से उतना ड्रग नहीं उठेगा जब पहले था। अब आप सोल्यूशन 1 ml उठाओ, लेकिन इसमें ड्रग अमाउंट कम होगी। अब आपने इसका स्ट्रेंथ कम कर दिया। सो सपोज करते इसमें अब 1 ग्राम या 1 मिलीग्राम ड्रग आपका अब उठेगा। तो ये तरीकेकार है डाइल्यूशन। जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वो ड्रग्स अपने आप को उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे आप वॉल्यूम पिक करते हो, उसमें ड्रग की अमाउंट कम होती है, तो ये आपने स्ट्रेंथ को कम कर दिया। ये बातें मैंने आपको समझा दी। अगर आपके जहन में ये चीज बैठ गया तो आप किसी भी तरह के मुश्किल से मुश्किल जो है वो आपके जहन में इंशाल्लाह आ जाएगा और आप उसको सॉल्व करोगे। तो मैं इस डायग्राम को अब मिटाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। आपको स्ट्रेंथ, डाइल्यूशन और स्टॉक सब कुछ समझा दिया है। अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ आऊंगा, वहां से आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। न्यूमेरिकल और खासकर इनवर्स प्रोपोर्शन। न्यूमेरिकल जरा सुन ले। वो कहता है कि अगर 120 ml आपके पास 10% का एक स्टॉक है, आपके पास पर एक सोल्यूशन है, वो 10% है, यानी उसकी, ये उसकी स्ट्रेंथ उन्होंने बताई हुई। क्या बताए? स्ट्रेंथ। उन्होंने आपको बताया कि भाई ये सोल्यूशन है, 10% है, 10% स्टॉक है। और मैं आपको 10% भी उसमें बताऊंगा व्हाट इज मीन बाय 10%, लेकिन ये आपके जहन में है कि बस ये उसका स्ट्रेंथ है। 120 ml उसका वॉल्यूम है। इसको डाइल्यूट किया गया है। इसको डाइल्यूट किया गया है कितने तक? 240 ml तक। 240, 120 से 240 करके मैंने डबल कर दिया है। व्हाट इज द फाइनल कंसेंट्रेशन? अब इसकी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या होगी? देखो, इस एक चीज आप अंदाजा, एक तो आप डायरेक्ट दोस्तों यार 120 ml को उन्होंने डबल कर दिया हुआ है, 120 ml को उन्होंने 240 करके डबल कर दिया हुआ है। तो ये जो परसेंटेज है ये कम तो होगा, वो तो फिर उनको पता है कि सर ने बताया था वॉल्यूम बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो अब ये जो 10% है, इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी? एटलीस्ट सीधा हमें अंदाजा है कि ये जो है ये 10% से 5% हो जाएगा, या ये डायरेक्ट देख कर अंदाजा लगाना। लेकिन हम फार्मूला लगा कर आपके सामने प्रूफ करेंगे कि इसका 5% कैसे बन जाता है। तो जो जो तरीका मैंने आपको पहले न्यूमेरिकल में बताया था, पहले वीडियो लेक्चर में, मैंने कहा कि आप लोग को जब न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाए तो आप उसके अंदर गौर करो कि ताल्लुक किन दो चीजों के दरमियान में है। दो चीजों के दरमियान ताल्लुक होगी, 4 वेरिएबल्स होंगे, 4 में से 3 आपको दिया गया होगा, चौथा आपको फाइंड करना पड़ेगा।
तो इधर जब मैंने देखा कि रिलेशन ताल्लुक जो है वो दो चीजों के दरमियान है, ये 120 ml और 240 ml, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास वॉल्यूम है। और दूसरी तरफ हमारे पास 10% स्टॉक है, और दूसरी तरफ उन्होंने वट्स लिखा हुआ है, वट। ये जो वट है ये एक्स है, ये हमारा फोर्थ होगा, फोर्थ चीज होगा। व्हाट इज द फाइनल कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि अब स्टॉक का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है, या व्हाट इज द फाइनल कंसिडरेशन, व्हाट इज द परसेंटेज नाउ, वो ऐसा भी लिख सकते सकते थे। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम का मुकाबला है किसके साथ, स्ट्रेंथ के साथ, स्ट्रेंथ। ये दो चीजें आपने नोट कर ली। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आप लोग एक इक्वल का निशान लिख दो, प्रोपोर्शन इसके एक तरफ यहाँ लाइन लिख दे, एक तरफ यहाँ पे लाइन लिख दे। तो जो पुराना तरीका मैंने बताया था, जो अब नहीं चलने वाला है, पहले मैं वही कर लाता हूँ। जो गलत तरीका है वो पहले आपको बताता हूँ। गलत तरीका ये था कि हम लोग ऐसे कहते कि 120 ml अगर 10% है, मैं लाइन के लेफ्ट साइड पर 120 ml 10% है, ये देखो ऐसा लिख देता है, 120 ml 10% है। वॉल्यूम को लाइन के ऊपर लिखा और परसेंटेज को लाइन के नीचे लिखा। फिर मैंने कहा कि तो फिर 240 ml, अब राइट साइड पर लाइन के ऊपर आप फिर से वॉल्यूम लिख रहे हैं, गलती नहीं करना आपने, क्योंकि आपने लेफ्ट साइड पर लाइन के ऊपर आपने वॉल्यूम लिखा हुआ है, तो राइट साइड पर भी लाइन के ऊपर आपने वॉल्यूम ही लिखना है। सो 240 ml से उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, जब वो व्हाट कितना कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर एक्स आएगा। ये जो एक्स है ना, इसका जब आंसर आ जाएगा आपके पास, जब आप एक्स को फाइंड करोगे, तो वो एक्स किस चीज को शो करेगा, वो एक्स परसेंटेज को शो करेगा। तो अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 के साथ, और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 के साथ। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 240 इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई x। अब 120 राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 120 को अगर लेफ्ट साइड पर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 240 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू x। अब आप एक काम करें, इसको डिवाइड कर दें। 120 को 240 पे डिवाइड करेंगे ना, तो 120 वन जा 120, 120 टू जा 240, ये तो 2 आ जाएगा। 2 को अगर आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 20 आ जाएगा। तो इस हिसाब से आपका x की जो वैल्यू है वो 20 आएगा, यानी 20% आएगा। ये बहुत उल्टा गलत जवाब आ गया। 20%, देखो आपके सामने है, 5% आना था, लेकिन ये 20%। तो वो जो नॉर्मल प्रोपोर्शन आपने इस्तेमाल किया था, मिक्स प्रोपोर्शन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये तरीका वैसे बेस्ट है आम लाइफ में, आम बाकी न्यूमेरिकल्स में, डायल्यूशन में ये नहीं चलेगा। डायल्यूशन में आपने इसको इन्वर्स करना है, वो मैं आपको जरा बताता हूँ, ठीक है। अब जरा देखना, अब जरा गौर से देखना, मैं ये चीजें भी यहाँ से मिटा रहा हूँ। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं आपको दूसरा जो इनवर्स प्रोपोर्शन है वो समझा देता हूँ कि इनवर्स प्रोपोर्शन फिर किस तरह से कर लेते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शन में आप फिर से लाइन तो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इक्वल का निशान है, और इस तरफ भी लाइन है, इस तरफ भी लाइन है। इधर आपने उल्टा लिखना है। वो कैसे कि 120 ml का जो स्ट्रेंथ है वो है 10%। आप ये ना तो इधर लिखे 10%, ये भी गलत हो जाएगा, इधर भी नहीं, इसके सामने भी नहीं लिखा करें, इसके सामने भी आप 10% ना लिखा करें, बल्कि इसको नीचे लिखा करिए, राइट साइड पर, यहां पर आप लोग लिखा करेंगे 10%। इधर ये परफेक्ट आ जाएगा। अब देखो, अब जरा आप इसमें और कर ले, ये देखो 120 ml का स्ट्रेंथ 10% है, ये ऐसा आपने लिखना था, 120 ml का स्ट्रेंथ 10% है। तो इसीलिए इसको इनवर्स कहा जाता, आना चाहिए था इस 10% को सामने आना चाहिए था लाइन के ऊपर, या फिर 120 के नीचे आना था नॉर्मल वाले तरीके में। लेकिन अब आपने इसको उल्टा लिखना है, ये है ये अब इनवर्स हो गया। सो 120 ml अगर 10% है, तो 240 ml का कितना परसेंट आएगा, तो 240 ml। अब आपने ये वॉल्यूम को वॉल्यूम के नीचे लाना है, तो लेफ्ट साइड पर दोनों को वॉल्यूम लिखना है। 240 ml आपका x परसेंट आएगा। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। अब जरा देखना, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाई 10
इज इक्वल टू, ये 240 x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 मल्टीप्लाई बाई x। तो अब क्या होगा, 120 मल्टीप्लाई बाई 10 के नीचे 240 आएगा, इज इक्वल टू x। अगर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो 120 240 से काट के इधर 2 आंसर आ जाएगा। अगर 2 को 10 के साथ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अब जो x है उसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। आपने 5 के साथ परसेंटेज डाल देना है, 5%। लो जनाब, ये तरीका आपका हो गया 5% में। अब आपका जवाब आ गया। तो वो जो सवाल मांग रहा था आपसे, 120 ml अगर 10% स्टॉक सोल्यूशन ने डाइल्यूट किया 240 को, तो फिर इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, तो आप बोलो 5% हो जाएगा। ये आपका तरीका है। ये इस तरह न्यूमेरिकल के साथ आपने ये तरीका आपने करना है। मैं आपको न्यूमेरिकल भी जरूर दूंगा, आपसे अपने आप को आजमा सकते हैं। वो कैसे, मैं वैल्यूज चेंज कर लेता हूँ, अब आप खुद जरा चेक कर लें। अगर मैं 120 ml 10% स्टॉक के बजाय, अगर मैं ये 10% के बजाय अगर मैं ये 5%, अगर मैं स्टॉक 5% का मेरे पास है, अगर मैं इसको डायल्यूट करूं 240 तक, तो फिर तो आप डायरेक्ट सोचोगे यार 120 से 240 तो डबल हो गया, तो आप बड़े आराम से जवाब दोगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा परेशान करना चाहूंगा ताकि आप मुझे फार्मूला करके आप सॉल्व कर सको। तो वो ये है कि मैं इस 240 को कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ जस्ट 200 ml। अब आपके पास सवाल चेंज हो गया है। अब आप लोग जरा सवाल, इस तरह हजारों की तादाद में सवाल बनेंगे। रटा हम लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लकीर के फकीर नहीं बन रहे। हमारे सामने कोई भी न्यूमेरिकल आ जाएगा तो हमें तरीका मालूम कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से करके अब आप लोग जरा चेक कर ले। एक चीज का तो बिल्कुल 100% श्योर होगा हमारे जोन को कि यार जो आंसर आएगा वो 5% से कम होगा। क्योंकि आप उसके 120 से 200 कर दिया, आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो 5% से कम होगा। कल को जब आपके पास ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, उसमें एक में लिखा होगा 6%, ठीक है। तो आपको बगैर न्यूमेरिकल के डायरेक्ट पता है कि यार ए को तो मैंने क्रॉस करना है, ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 6% है। तो आपका माइंड घूम रहा होगा कि ये 5% से नीचे होगा, 4 होगा, 4.3 होगा, 3.5, समथिंग लाइक दिस होगा, ठीक है। तो फिर आपने ऑप्शन, ये आपको एमसीक्यूज में भी मदद देंगे, ठीक है। अब ये अच्छा, अब हम आ जाते हैं उसी सवाल को दोबारा मैं एक और तरीके से भी बताऊंगा। वो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी सवाल को एक और फार्मूला भी है। ये वैसे भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिसर्च के दौरान डाइल्यूशन के लिए, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ये जो C1 है ना, C1, ये आपका शुरू में जो भी कंसंट्रेशन था, जो भी स्ट्रेंथ था, ये उसको शो करे, कंसंट्रेशन, अमाउंट, या फिर स्ट्रेंथ। शुरू शुरू में स्ट्रेंथ, जो स्टार्ट में स्ट्रेंथ था वो C1 था। और V1 क्या चीज है, V1 जो है ये शुरू में जो वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम है, वॉल्यूम शुरू में जो था, शुरू शुरू में स्टार्ट में जो वॉल्यूम आपने लिया था, ये वो वाला वॉल्यूम है। अच्छा, उसके बाद C2 क्या चीज है, C2 का मतलब ये है कि जब आप छेड़छाड़ करोगे ना, तो छेड़छाड़ के बाद जो कंसंट्रेशन आपका चेंज हो जाएगा, दैट्स कॉल्ड C2। सो C2 भी आपका कंसंट्रेशन है जब आप चेंज करने के बाद। और V2 क्या है, ये आपका वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम जब आपने वॉल्यूम बढ़ा के चेंज किया, वो आपका फाइनल वॉल्यूम। तो इस वही सवाल को मैं अब यहां पर ले आता हूं, इस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं। अब जरा देखिए, वो सवाल क्या कह रहा था, 120 ml सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ था वो था 10%। और फिर उन्होंने उसको डबल करके 240 ml कर दिया था, और आपसे कह रहे थे कि इसका परसेंटेज क्या होगा। तो अब जरा देखिए, इसी डेटा के अंदर आपका ये जो 120 ml है, ये जो 120 ml है, ये आपका V1 है। और ये जो 10% है, ये आपका C1 है। और ये जो 240 ml है, ये आपका V2 है। अब यहाँ पर जो जो नेक्स्ट आएगा फोर्थ चीज, वो होगा आपका C2, जो कि हमें मालूम नहीं है, ठीक है। C2 होगा, हमें अभी मालूम नहीं है। हम इसको फार्मूला लगा के फाइंड कर लेते हैं। सो C1V1 इज इक्वल टू C2V2। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद C1 का कितना है, 10%। अब बेशक परसेंट ना लिखे, से 10 लिखे, 10 मल्टीप्लाई बाय V1 कितना है, 120, इज इक्वल टू C2 कितना है हमें मालूम नहीं है, तो C2 को एज सच लिख लेते हैं। ये देखो, बस हमें मालूम नहीं, फाइंड करेंगे।
मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है, V2 आपको 240 है। तो जो चीज आप फाइंड करना चाहते हैं उसको तो राइट साइड पे छोड़ दो, ये 240 को इस तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 240 इज इक्वल टू C2। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो 120 240 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 2 1 2 2 2 2 5 10, और आपका C2 का जो वैल्यू है C2, ये आपके पास फिर से 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका परसेंटेज अब 5% हो जाएगा। ये इस तरह का बहुत प्यारा सवाल है। अच्छा, और एक और मजे की बात, ये जो सवाल आपने लिखा था, इफ 120 ml ऑफ 5% स्टॉक, ये सवाल अपने अपना शक्ल चेंज करके इस तरह भी आ सकता था कि आपसे पूछा जाता कि 20 ml, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, ठीक है, मैं आपका सवाल खराब नहीं करना चाहता। ऐसा भी आ सकता है कि वो आपसे पूछे कि भाई असल में हमारे पास जो 120 ml का सोल्यूशन है उसकी मोलरिटी है 0.6 मिलीमोलर, 0.6 मिलीमोलर, उन्होंने परसेंट की जगह ये मिलीमोलर दिया हुआ है। तो वो कहता है कि इसको डाइल्यूट किया गया था 200 ml तक, अब आप बताओ कि इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा। तो ये सवाल आपका दूसरा सवाल है जो मैं आपको देना चाहता हूं, आप इस सवाल को भी परफॉर्म करें। अगर सवाल इस तरह से आ जाए कि 0.6 मिलीमोलर उसका स्ट्रेंथ है और इसको 200 ml करके इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया, अब इसका फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, यानी अब इसकी फाइनल कंसंट्रेशन कितना मिलीमोलर होगा, ठीक है, वो आप लोगों ने इसी तरीके से फाइंड करना है। कोई लिखी का फिक्र नहीं बनना है, इसी तरह से आपने सॉल्व करना है, ठीक है। इस आपका सेम आंसर आएगा, चाहे आप इनवर्स प्रोपोर्शन का लफ्ज फॉर्मूला इस्तेमाल करें या आप C1V1 इक्वल टू C2V2 का फॉर्मूला अप्लाई करें, दोनों आपको साथ देंगे, ठीक है, परफेक्ट। जी जनाब, अब मैं आपको 10% भी बताता हूँ। ये 10% बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे गुलाबी स्टूडेंट्स होंगे जो नहीं बताओगे। ये 10% बहुत आसान चीज है। 10%, आपके क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 10 स्टूडेंट्स जो है ना वो फीमेल हैं और 90 स्टूडेंट जो है वो मेल है। तो हम लोग एक तो ये इस तरह रेशो भी लिख लेते हैं कि 10:90, ये तो एक आपको रेशो बताया था। इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि यार आप बताओ आपके क्लास में कितना परसेंट है फीमेल स्टूडेंट का, तो हम बोलेंगे फीमेल स्टूडेंट का कितना परसेंट है, तो बहुत आसान है। व्हाट इज टोटल तादाद, कितना है टोटल तादाद, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 है ना, तो टोटल इतने हैं। और उसमें से चूंकि वो फीमेल का परसेंट मांग रहे हैं, तो फीमेल के नंबर को आप ऊपर लिखे, मल्टीप्लाई कर दे इसके साथ, 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो 100 100 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फीमेल स्टूडेंट है वो 10% है, क्लास में फीमेल स्टूडेंट 10% है। इसी तरह से अगर आपसे पूछे कि मेल का परसेंटेज कितना है, तो डेफिनेटली आप ये बोलोगे कि 90% है। ये तो 100 स्टूडेंट के हिसाब से मैंने बनाया था। ये जो परसेंटेज है ना, बहुत प्यारा लफ्ज है, इसको आप किसी भी तादाद पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने 100 के लिए बोला था। अगर आपके क्लास में अगर आपके क्लास में 25 स्टूडेंट है, टोटल 25 स्टूडेंट है, उसमें से 5 स्टूडेंट जो है ना वो फीमेल है और बाकी 20 स्टूडेंट जो है वो मेल है। तो अब आपके लिए फीमेल का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल 25 है, तो फीमेल का परसेंटेज कितना आएगा, वो फीमेल का नंबर आप ऊपर लिखो करो, मल्टीप्लाई बाय 100 किया करो, ये तरीका आ गया। अब देखो जरा इसको काट देते हैं, 5 वन 5 वन 5 5 5 5 25, अब 5 को 100 के साथ भी जरा डिवाइड करके चेक करें, 5 वन 5 5 टू 10 5 0 0। इसका मतलब है कि फीमेल की तादाद जो है वो 20% है। अब देखो ना, आप परसेंटेज किसी भी नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं, 1000 स्टूडेंट वाले पे भी और 25 स्टूडेंट वाले पे, 100 वाले पे भी। ये परसेंटेज का जो तरीका आपको मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, आपके पास एक सोल्यूशन है, ये आपके पास एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर इसका जो वॉल्यूम है, सपोज कर इसका वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, ये 100 ml इसका वॉल्यूम है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है। आपने इसके अंदर 5 ग्राम ड्रग डाला, पूरा सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, लेकिन आपने जो ड्रग डाला वो 5 ग्राम है। अब आपसे कोई आपसे सवाल पूछता है कि यार जरा बताओ कि जो ड्रग आपने बनाया हुआ, ये जो सोल्यूशन आपने बनाया, इस सोल्यूशन का कितना परसेंट है इसमें, तो आप परसेंट को फाइंड करोगे। 100 पार्ट्स में से 5 ग्राम 5% बनता है ना, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन का जो स्ट्रेंथ है वो 5% है।
मुझे अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये 10% समझ आ गया होगा। 10% का मतलब ये है कि एक सोल्यूशन में, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, उसका जो 100 पार्ट्स अगर आप देखें, 100 पार्ट्स, उस 100 पार्ट्स में से 10 पार्ट्स जो है वो आपका ड्रग है। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, परसेंटेज आपको समझ आ गया होगा। किसी भी सॉल्यूशन में आप परसेंट को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में आप परसेंट को फाइंड कर सकते हैं। बस आपने देखना है कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना है, पार्ट्स कितने हैं, और उसके अंदर कितना ड्रग आपने डाला हुआ है, डिवाइड करो और मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजर, ये मैं आप लोगों को एक छोटा सा टास्क देना चाहता हूँ। ये हिफ्स वाली चीजें हैं, रटा लगाने वाली चीजें यहाँ पर। वो क्या है कि आपके पास, आप गुप्ता वाली बुक में चले जाएंगे या नेट पे सर्च करेंगे, एपोथिकेरी सिस्टम में और एबरडोपॉइस सिस्टम में यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। मास के लिए भी उन्होंने पुराने जमाने में जो अब देखो, हम लोग किलोग्राम के साथ तो बहुत ज्यादा वाकिफ है, किलोग्राम और ग्राम के साथ, लेकिन पाउंड के साथ हमारे स्टूडेंट्स वाकिफ नहीं है। पाउंड को इस तरह लिखा जाता है, आई भी लिखा जाता है, और ये तकरीबन 454 ग्राम के बराबर है। 1 पाउंड 454 ग्राम के बराबर है। इस तरह की यूनिट्स है, आपने याद रखने हैं कि एक ग्रेन, अब आप हैरान होंगे, ग्रेन, एक ग्रेन कितना ग्राम के बराबर है, वो सब सिर्फ 2 टेबल होंगे, आपने वो याद रखने, ये आपका काम है। इसी तरह से वॉल्यूम के लिए उन्होंने अजीब अजीब से नाम याद, गैलन का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ, गैलन, वॉल्यूम के लिए गैलन इस्तेमाल किया हुआ है। फ्लूइड आंसर्स, फ्लूइड, फ्लूइड आंसर्स, फ्लूइड आंसर्स, ऊज, ये अजीब, ये कुछ यूनिट्स हैं। आपने इनको देखकर याद कर, वो मेरा काम है, आपने उसको पेज पे रखा है, गुप्ता वाली बुक में भी है। अगर आपसे कोई स्टूडेंट हो तो वो मेरे साथ शेयर करिए पिक्चर्स, मेरे पास इस वक्त गुप्ता वाली नहीं है, मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है। तो ये यूनिट्स आप लोगों ने करना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। एपोथिकेरी सिस्टम, एवोडोपोई सिस्टम, दोनों का यूनिट्स आप लोगों ने याद रखना है जितना आपसे हो सके, खासकर वॉल्यूम का और मास का, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने एक और बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल की तरफ। हाउ टू टेक वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर मेजरमेंट पर्पस। इसके लिए दूसरा लेक्चर हम लोग ले लेते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि बहुत स्मॉल अमाउंट ड्रग को हम कैसे पिक करें। आप तराजू में उसको डाल नहीं सकते, इतना स्मॉल अमाउंट है, वो उड़ जाएगा। अब तराजू में इतना छोटा सा तराजू भी आपके पास नहीं है, लेकिन आपको निकालना है। वो 2 मिलीग्राम चाहिए, या चलो 2 मिलीग्राम तो फिर भी हो जाएगा। वो 2 माइक्रोग्राम ड्रग आप कैसे उठाओगे? 2 माइक्रोग्राम ड्रग इतना स्मॉल है, आपने उठाना है, आप कोई काम है, हमें 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 जरूरत है उसकी, हमें 2 माइक्रोग्राम ड्रग किसी चीज में डालने हमें चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? ये इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि हाउ टू टेक वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग फॉर मेजरमेंट पर्पस, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इंशाल्लाह।